बात करने में जो बावसूल नहीं हो सकते, उनके हाथों में कभी फूल नहीं हो सकते। बात करने में जो बावसूल नहीं हो सकते, उनके हाथों में कभी फूल नहीं हो सकते। और जो नहीं पढ़ते हैं सरकारे बरेली का कलाम, जो नहीं पढ़ते हैं सरकारे बरेली का कलाम, वो किसी हाल में मकबूल नहीं हो सकते। जो नहीं पढ़ते हैं सरकारे बरेली का कलाम, वो किसी हाल में मकबूल नहीं हो सकते। बहुत अच्छा बुलबुले बारगाह रिसालत हजरत असद रिजवान साहब कुबरा ने हज़रात को सुनाया। अब उस खतीब की आमद पुरबार हो रही है जो अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादुल उलमा हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब कुबरा कादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया की आमद पुरबार। आप लोग थोड़ा सा बेदार हो जाएं। जितने लोग बैठे हैं, जो ये मेरे नौजवान भाई थोड़ा सा पीछे को बैठे हैं, अगर आप रात को बुरा लगे थोड़ा थोड़ा सा आगे को आ जाए। दिल में ये सुरूर बैठे हैं, सुनने जिक्र हुजूर बैठे हैं, नींद आएगी तो भाग जाएंगे, इसलिए दूर दूर बैठे हैं। उनका दीवाना बन के आ जाओ, खुल्द की वादियों में खो जाओ। प्यार से मैं तुम्हें बुलाता हूँ, 25-25 ग्राम आगे बढ़ जाओ। सही से बैठिए, आइए थोड़ा थोड़ा आगे को आइए। माशाअल्लाह। आप लोग शुरू में सुन रहे थे, उसी अंदाज में आप रात को सुनना है। अभी बिल्कुल वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, 12:35 हो रहे हैं। आप लोग जब तक चाहेंगे तब तक हजरत तकरीर करेंगे। माशाअल्लाह हजरत तो हजारों के मजमे में बोलने वाले हैं, लेकिन माशाअल्लाह ये हजरत मौलाना करम रज़ा साहब क़िबला की मोहब्बतें हैं कि हजरत ने अपना कीमती वक्त हमको और आपको मैसर किया। माशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। आप लोग जरा सा मूड बनाइए और हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुझको लगना चाहिए कि कलारी में लोग बैठे हैं और वही लोग बैठे हैं जो शुरू में सुन रहे थे। तो उसी अंदाज में अपने हाथों को उठाइए। आप लोग तो ऐसे सुन रहे हैं कि एक साहब की शादी हुई तो वो अपने ससुराल पहुंचे और जैसे ही पहुंचे वैसे ही चले आए, न किसी से बात की न कुछ। तो उनकी सास उनके पीछे पीछे उनके घर पे आई और उनकी माँ से कहा आपका बड़ा बेअदब लड़का है, हमारे घर गए न किसी से बात की न कुछ। तो सास बोली को माँ ने कहा गलती हो गई, आइंदा ऐसे नहीं होगा। कुछ दिन के बाद में लड़के के दिल में ख्याल आया कि ससुराल जाना चाहिए। अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मा हम ससुराल जाना चाहते हैं। माँ ने कहा बेटा तुम ससुराल मत जाओ। बोले क्यों? माँ ने कहा तुम बेटा जब तुम ससुराल जाते हो तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत आती है। बोले नहीं माँ हमको ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। तो माँ ने कहा बेटा इतना भी कम मत बोलो कि लोग शिकायत करने लगे। बोले नहीं माँ हम ससुराल जाएंगे। माँ ने कहा ठीक है, लेकिन दो बातें याद करके जाओ। जब तुम्हारे ससुराल वाले पहला सवाल करें तो हाँ में जवाब देना, और जब दूसरा सवाल करें तो ना में जवाब देना। ये दोनों बातें याद करके वो पहुंच गए ससुराल। जैसे ससुराल पहुंचे वैसे उनकी मुलाकात उनकी सास से हो गई, यानी बीवी की माँ से। तो इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो सास ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो सास ने पहला सवाल पूछा बेटा आपकी माँ ठीक है? तो इन्होंने कहा हाँ। सास ने दूसरा सवाल पूछा हमारी बेटी जो आपके निकाह में है वो ठीक है? ये बोले ना। तो सास बोली बुखार आ गया था? ये बोले हाँ। सास ने कहा दवा नहीं दिलवाई? ये बोले ना। तो सास तड़प के बोली क्या मार के ही छोड़ोगे? तो ये मुस्कुरा के बोली हाँ। है ना, ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। आप सब नबी के गुलाम हैं। एक मर्तबा अपने हुसैनी रंग में आ जाए, एक हाथ तो हजरत हसन के नाम पे, एक हाथ तो इमाम हुसैन के नाम पे उठाइए और जरा पूरा मजमा बिल्कुल सीने की ताकत का इस्तेमाल करें और इमाम हुसैन का नाम पुकारे। हाथों को उठाइए और बोलिए या हुसैन। अब ऐसा महसूस होना चाहिए रात के 12:30 बजे हुसैनियों का जलसा हो रहा है। हाथों को उठाइए और बोलिए या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब एक शेर मुलादा फरमाएं, फिर उस्ताद उलमा की आमद हो रही है। इमरान भाई शेर मुलादा फरमाइए। आपकी अभी नई नई शादी हुई है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपकी अहलिया को भी और आपको भी सलामत रखे माशाअल्लाह। शेर मुलादा फरमाएं। है किसका क्या अकीदा, है किसका क्या अकीदा, खुद ही लहजा बोल देता है। है किसका क्या अकीदा, खुद ही लहजा बोल देता है किसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है किसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। अब जितने
लोग मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करते होंगे, मुफ्ती आज़म हिंद का एहसान मानते होंगे, तो हर एक दीवाने मुफ्ती आज़म हिंद अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल करेगा। शेर सुने, है किसका क्या अकीदा, खुद ही लहजा बोल देता है किसके नाम का सजदा, मुसल्ला बोल देता है। और जहां जिस मसले पे मुफ्तियाने वक्त हो खामोश, वहां पे मुफ्ती आज़म का फतवा बोल देता है। वहां पे मुफ्ती आज़म का फतवा बोल देता है। आखिरी शेर सुने, जितने लोगों ने ताज शरिया के जनाजे को देखा है वो जरा कह दे सुभान अल्लाह। हजरत, कुछ लोगों ने कहा था कि हुजूर ताज शरिया के जनाजे में 2 लाख का मजमा आया था। जब ये बात महाराजा शरीफ पहुंची तो महाराजा शरीफ से हुजूर नजीम मियां फरमाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर ताज शरिया के जनाजे में 2 लाख का मजमा आया था, वो भी सही कहते हैं। हमने पूछा हुजूर कैसे, तो हुजूर नजीम मियां फरमाते हैं कि 2 लाख तो वो थे जो ये देखने आए थे हजरत के जनाजे में मजमा कितना आया है ना। अब जितने लोगों पे ताज शरिया का एहसान होगा, हर एक दीवाने ताज शरिया बोलेगा। शेर मुलादा फरमाए, है किसका क्या अकीदा, खुद ही लहजा बोल देता है किसके नाम का सजदा, मुसल्ला बोल देता है। और फना के बाद भी क्या शान रखते हैं खुदा वाले, मेरे ताज शरिया का जनाजा बोल देता है। फना के बाद भी क्या शान रखते हैं खुदा वाले, मेरे ताज शरिया का जनाजा बोल देता है। आज हजरात, उस खतीब की आमद हो रही है जिसके खिताब में ताजमहल का हुस्न, लाल किले की झंकार, कुतुब मीनार की अजमत ही नहीं बल्कि सदाए बिलाली मौजूद है। अहले बैत मुस्तफा ताहियत व सना ने जिन पैगामात को अपने खूने जिगर से लिखा था, उन्हीं पैगामात को अपनी खिताबत का महबर बना करके लोगों के दिलों के दरीचों से ताजमहल की अजमत को निकाल करके उसमें मदीने शरीफ की खिड़कियों को बसाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत, नाशरे मसल के हक व सदाकत व आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रज़ा कादरी साहब खुला का इस्तकबाल करें। हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर। कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। और सरकार के नाम पे हाथों को उठाता था ये, बरोसे महशर ये फरिश्ते गवाही देंगे, बरोसे महशर भी फरिश्ते गवाही देंगे। इसे ख्याल के साथ हाथों को उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, और अपनी आवाज को बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी मदरसा जामिया कादरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाहर बन के आओ कि फसाहत का बलागत का अलम बरदार आता है, गुलामाने गुलामे अहमद मुख्तार आता है। देखे क्यों ना मुमताज बरकाती, उसको चश्मे मोहब्बत से नजर आंखों में जिनकी जलवे सरकार आता है।